Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel and today we will take quick revision of poem A Photograph written by Shirley Towson. So let's start with the first question. The first question is about the tone of the poem. Okay, what is the mood of poetess in the poem? She is very sad. So overall tone of the poem is sad because she is remembering her mother. अपनी माँ को याद कर रही हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है. तो overall tone of the poem is sad. So what is the loss of mother and poet? जो पोएटेस हैं उन्होंने क्या खोया और उनकी मदर ने क्या खोया था. What has been mentioned in the poem about their losses? So mother lost her childhood and poetess lost her mother's laughter. Okay, उनकी मदर की जो हंसी थी अब वो उनका पास्ट बन चुकी थी. पोएटेस का वो कभी दोबारा उनको अपनी मदर नहीं मिलनी थी तो वो उनका पास्ट बन चुकी थी. उन्होंने अपनी मदर को खोया था, उनकी हंसी को खोया था और मदर ने अपने बचपन को खो दिया था. जब वो अपनी पिक्चर देखकर हंसा करती थी तब शायद वो सैड फील किया करती थी अपने बचपन के लिए. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द कार्डबोर्ड फ्रेम. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डबोर्ड. सो कार्डबोर्ड इज टेलिंग अस अबाउट द टेम्परेरी नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ. क्योंकि फोटोग्राफ लगी हुई है कार्डबोर्ड के ऊपर, तो कार्डबोर्ड के ऊपर जो फोटोग्राफ है वो दिखा रही है दैट वी ह्यूमन बींग्स आर टेम्परेरी ऑन द अर्थ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएट्स मदर्स इमोशंस ऑन लुकिंग फोटोग्राफ. जब फोटोग्राफ को देखती थी तब कैसा फील करती थी. शी यूज़ टू लाफ. वो फोटोग्राफ जब भी देखती थी वो हंसा करती थी. मे बी ड्यू टू द ड्रेसिंग सेंस ऑफ बेटी और डॉली. वो बेटी और डॉली की ड्रेसिंग सेंस से शायद हंसा करती थी या उनको कोई ऐसे इंसिडेंट्स याद आ जाया करते थे. उन्होंने वो टाइम जो स्पेंड किया था उसके बारे में कि जिनसे उन्हें हंसी आया करती थी तो वो हंसा करती थी जब भी वो उस फोटोग्राफ को देखती थी. फोटोग्राफ में 3 लोग थे, बेटी, डॉली और पोएटेस की मदर जो कि 12 साल की थी और दोनों तरफ से बेटी और डॉली ने उनके हाथ को पकड़ा हुआ था. Then what is silence and how has it silenced the poet? अब पोएटेस ने लास्ट लाइन में कहा है that its silence silences. किस चीज़ की साइलेंस है वो? साइलेंस ऑफ हर मदर्स डेथ. मदर की डेथ की जो साइलेंस है वो इनको स्पीचलेस कर देती है. यहाँ सेकंड साइलेंस का मतलब क्या है? स्पीचलेस हो जाना. पोएटेस इज स्पीचलेस ऑन द डेथ ऑफ हर मदर. अपनी मदर के डेथ के ऊपर वो स्पीचलेस है. उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वो सैडनेस को फील कर सकती हैं. नेक्स्ट, what has not changed over the years? Does this suggest something? अब पोएम में बताया गया है कि सी जो है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं. ओके, जो कि उनके ट्रांजिएंट फीट को धो रहा था. तो सी जो है इट इज़ सिम्बॉलिक ऑफ नेचर विच इज़ परमानेंट एंड ट्रांजिएंट फीट आर सिम्बॉलिक ऑफ ह्यूमन बींग्स. हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो परमानेंट नहीं हैं और नेचर जो है वो परमानेंट है. यस, जो सी है वो ये दिखा रहा है कि जो नेचर है वो परमानेंट है और ह्यूमन बीइंग जो है हम यहाँ पर परमानेंट नहीं है. हमारी एग्जिस्टेंस यहाँ पर टेम्परेरी है. हम कुछ टाइम के लिए आते हैं और चले जाते हैं. देन पोएट्स मदर लाफ्ड एट स्नैपशॉट. व्हाट डिड इट इंडिकेट? उनकी मदर जब स्नैपशॉट को देखकर हंसा करती थी तो वो उनकी यंग स्पिरिट को इंडिकेट करती हैं, उनके यूथ को इंडिकेट करती हैं. उन्होंने कहा भी है, उनके फेस के लिए भी उन्होंने कहा है कि स्वीट फेस उनकी अपनी मदर का फेस बताया उन्होंने. तो वो जो फोटोग्राफ है उसमें यूथ है. जो बेटी और डॉली हैं वो भी यंग हैं उसमें और उनकी मदर भी. तो बचपन, चाइल्डहुड वैसे उनको दिखाया गया है उसमें, लेकिन यूथ स्पिरिट को वो शो कर रही हैं उनके. देन व्हाट डज सर्कमस्टांस रेफर टू? सर्कमस्टांस कहा गया है. सर्कमस्टांस किसके लिए यूज़ किया गया है? फॉर द डेथ ऑफ पोएटेस मदर. उनकी मदर की डेथ के लिए सर्कमस्टांस कहा गया है कि वो सर्कमस्टांस जिसके बारे में अब कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, उसकी साइलेंस सबको साइलेंस, पोएटेस को साइलेंस कर रही है. नेक्स्ट, द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस. व्हाट आर दे? दे आर 3 स्टैंजास इन द पोएम. यू विल सी इन द फर्स्ट स्टैंजा कि जो पोएटेस हैं वो अपनी दोनों बहनों के साथ घूमने गई हुई हैं बीच पे और वो दे आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर और वहाँ पर अंकल जो हैं उनकी फ़ोटो खींचने के लिए खड़े हुए हैं. ठीक है, उन्होंने उनकी फ़ोटो खींची है तो वो सी बीच पर इंजॉय करने जा रहे हैं. और वो कौन सा टाइम है उनका? यूथ का. लाइक जब वो यूथ भी एग्जैक्टली नहीं, 12 साल के एक चेंजिंग फेज़ होता है. ठीक है, तो वहाँ पर वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को. उनके बचपन की ही आप लगा लीजिए कि ये बात की गई है या स्टार्टिंग ऑफ द यूथ लगा लीजिए आप.
उसकी उस टाइम पीरियड की बात की गई है। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ कि उसके 20 या 30 साल बाद, तो मिडिल एज की बात की गई है उनकी वहाँ पर, कि वो बैठकर वहाँ पर जब याद किया करते थे अपने टाइम को और स्नैपशॉट को देखकर उनकी मदर हंसा करती थी। ओके, उस टाइम की बात की गई है। और लास्ट पैराग्राफ में उनकी डेथ के बाद की बात की गई है। ओके, उनकी डेथ हो चुकी है उनकी मदर की, अब वो पोएटिस के साथ नहीं है। ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ जो है 12 ईयर की है उनकी मदर, और उनकी पोएटिस के बर्थ से पहले की वो फोटो है, उससे पहले की वो बात है। सेकंड पैराग्राफ में मिडिल एज दिखाई गई है उनकी मदर की, और लास्ट पैराग्राफ में हर मदर इज़ नो मोर विद हर। नेक्स्ट इज पोएटिक डिवाइसेस। स्टूड स्टिल, एलिट्रेशन हैज़ बीन यूज्ड, repetition of same consonant sound. Then terribly transient feet में alliteration has been used, repetition of same t sound. Then silence, silence is repetition है and repetition of same consonant sound. एक और oxymoron यूज़ किया गया है, labored is जो word आता है, in that two words oxymoron has been used. What is oxymoron? When you use two contradictory words together, जब दो contradictory words एक साथ यूज़ किए जाते हैं, that time it's oxymoron. So this is all about this poem. See, if we see the simple meaning of the poem, it's just कि poetess अपनी mother को याद कर रही हैं, उनको remember कर रही हैं उनके फ़ोटो देखकर. And the broader meaning, this poem is telling us about our temporary existence on the earth, कि हम कितने टेम्परेरी हमारी एग्जिस्टेंस यहाँ पर है। नेचर जो है वो परमानेंट है, वो हमेशा रहने वाली है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आई थिंक ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द चैप्टर and all the answers of the questions are clear to you. If still you have any doubt, you can comment me. Thank you.